खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। आजकल हर कोई शॉर्टकट चाहता है, लेकिन असली ग्रोथ हमेशा स्ट्रगल में छुपी होती है। जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं, तभी वो आपके दिमाग में गहराई तक उतरती है। मशहूर कॉग्निटिव साइंटिस्ट डेनियल विलिंगम कहते हैं, मेमोरी इज द रेजिड्यू ऑफ थॉट, यानी जितना गहरा सोचेंगे उतना गहरा सीखेंगे। आसान रास्ते आपको मंजिल तक जल्दी पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो आपको मजबूत नहीं बनाते। आज हम उन साइंटिफिक तरीकों की बात करेंगे जो आपको जानबूझकर थोड़ी मुश्किल में डालेंगे, ताकि आप बेहतर सीख सकें। ये टेक्निक्स आपके दिमाग को तेज बनाएंगी और याददाश्त को मजबूत करेंगी। याद रखिए, अगर आप सीखने के प्रोसेस से स्ट्रगल हटा देंगे, तो आप सीखना ही हटा देंगे। चलिए सफर शुरू करते हैं। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? पहली और सबसे पावरफुल टेक्निक है सेल्फ टेस्टिंग, जिसे मैं ब्लैंक पेपर टेक्निक कहता हूं। हम में से ज्यादातर लोग पढ़कर हाईलाइट करके मान लेते हैं कि सब याद हो गया। यही सबसे बड़ी गलती है। असली लर्निंग तब होती है जब आप पढ़ी हुई चीज को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। स्टडी सेशन के बाद एक खाली कागज लीजिए और उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूले या डायग्राम याद से लिखिए बिना किताब देखे। शुरुआत में दिमाग ब्लैंक हो सकता है, लेकिन घबराइए मत। किताब खोलने से पहले 10-20 सेकंड रुकिए, आंखें बंद कर याद करने की कोशिश कीजिए। ये छोटा सा स्ट्रगल ही न्यूरल पाथवे को मजबूत बनाता है। जवाब मिल जाए तो उसे जोर से बोलिए। ऑडिटरी सेंस भी लर्निंग में शामिल हो जाता है। ये प्रोसेस मुश्किल लगेगा, लेकिन 1 घंटा ऐसे पढ़ना 4 घंटे पैसिव रीडिंग से ज्यादा असरदार है। हर स्टडी सेशन के बाद इस ब्लैंक पेपर टेक्निक को अपनाइए। यही स्मार्ट लर्नर बनने की पहली सीढ़ी है। दूसरी टेक्निक है इंटरलीविंग टेक्निक, मिक्स एंड मैच मेथड। ट्रेडिशनल तरीका है एक ही टॉपिक घंटों पढ़ना, लेकिन साइंस कहती है टॉपिक्स को मिक्स करो। एक ही सेशन में अलग अलग टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स को स्विच करते हुए पढ़ें। जैसे 30 मिनट अलजेब्रा, फिर 30 मिनट ज्योमेट्री, फिर कैलकुलस। शुरुआत में कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन यही दिमाग को मजबूत बनाता है। इंटरलीविंग से दिमाग कॉन्सेप्ट्स के बीच कनेक्शन और डिफरेंस समझता है। मिक्स्ड प्रॉब्लम सेट्स सॉल्व करने से एग्जाम जैसी सिचुएशन के लिए दिमाग तैयार होता है। ब्लॉक्ड प्रैक्टिस में दिमाग ऑटो पायलट पर चला जाता है, लेकिन इंटरलीविंग में हर सवाल नई चुनौती है। स्टडी रूटीन में 30-40 मिनट का टाइमर लगाइए और हर स्लॉट के बाद टॉपिक बदलिए। ये आदत आपकी लर्निंग कर्व को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देगी और आपको फ्लेक्सिबल थिंकर बनाएगी। तीसरी टेक्निक है डुअल कोडिंग, विजुअल ब्लूप्रिंट मेथड। हमारा दिमाग शब्दों और तस्वीरों दोनों से सीखता है। सिर्फ लिखने या पढ़ने के बजाय कॉम्प्लेक्स टॉपिक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाइए। फ्लो चार्ट, माइंड मैप या टाइमलाइन। मकसद आर्टिस्ट बनना नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सिंपल ड्राइंग भी चलेगी, बस क्लियर हो। बायोलॉजी में हार्ट पढ़ रहे हैं, खुद से डायग्राम बनाइए, पार्ट्स लेबल कीजिए, ब्लड फ्लो दिखाइए। जब आप खुद बनाते हैं तो जानकारी दिमाग में छप जाती है। ये टेक्निक साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जैसे फैक्ट्स भरे सब्जेक्ट्स के लिए वरदान है। दिमाग टेक्स्ट से ज्यादा डायग्राम याद रखता है। अगली बार पढ़ें तो नोटबुक और कलर पेन साथ रखें। शब्दों को तस्वीरों से जोड़िए और याददाश्त को नया लेवल दीजिए। अगली टेक्निक है द एक्सप्लोरर्स माइंडसेट, अलग अलग जगहों पर पढ़ना। एक ही जगह पढ़ने से दिमाग जानकारी को उसी जगह से जोड़ लेता है। रिसर्च कहती है एक ही जगह पढ़ने से एग्जाम हॉल में रिकॉल मुश्किल हो सकता है। सॉल्यूशन, हफ्ते में 3-4 बार पढ़ने की जगह बदलें। कभी कमरे में, कभी लाइब्रेरी, कभी बालकनी या पार्क में। अलग अलग जगहों पर पढ़ने से दिमाग जानकारी को किसी एक जगह से नहीं जोड़ता। इससे आपकी रिकॉलेबिलिटी बढ़ती है। कहीं भी, कभी भी याद कर सकते हैं। हर नई जगह दिमाग के लिए छोटा चैलेंज है, जिससे फोकस और मजबूत होता है। ये टेक्निक आपको अनकंफर्टेबल करेगी, लेकिन यही लर्निंग के लिए बेस्ट है। किताबों को साथी बनाइए, नई जगहों को क्लासरूम, मेमोरी को कॉन्टेक्स्ट फ्री बनाइए। पांचवी टेक्निक है द सनशाइन बूस्ट या विंडो इफेक्ट। पढ़ाई के लिए बंद कमरा चुनना आम है, लेकिन नेचुरल लाइट को नजरअंदाज मत कीजिए। नेचुरल लाइट मूड, एनर्जी और दिमागी फंक्शन को पॉजिटिवली बूस्ट करती है। आर्टिफिशियल या डिम लाइट में पढ़ने से मेलाटोनिन बढ़ता है, नींद आती है, फोकस कम होता है। दिन में पढ़ते वक्त कोशिश करें कि स्टडी टेबल खिड़की के पास हो, भरपूर नेचुरल लाइट मिले। सुबह की रोशनी सबसे फायदेमंद है, आंखों पर कमजोर, ज्यादा एनर्जी। अगर खिड़की नहीं है या रात में पढ़ते हैं तो ब्रेक में बाहर जाएं। ताजी हवा और खुला आसमान दिमाग को रिफ्रेश करता है।
ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बॉडी की बेसिक बायोलॉजी है। अगली बार पढ़ें तो पर्दे हटाइए, सूरज की रोशनी को स्टडी पार्टनर बनाइए। छठी टेक्निक है द 3 मिनट रीसेट या माइक्रो मेडिटेशन डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का तरीका। पढ़ाई शुरू करने से पहले दिमाग शांत नहीं होता, माइक्रो मेडिटेशन दिमाग को रीसेट करती है। सिर्फ 3-5 मिनट काफी है। कुर्सी पर आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, टाइमर लगाइए। ध्यान अपनी सांसों पर लाएं, सांस अंदर बाहर महसूस करें। विचार आए तो परेशान ना हो, ध्यान वापस सांसों पर लाएं। यह प्रोसेस दिमाग की बिखरी एनर्जी को फोकस करता है, नर्वस सिस्टम शांत करता है। टाइमर बजे तो धीरे धीरे आंखें खोलें, मन शांत और पढ़ाई के लिए तैयार। छोटी आदत, बड़ा असर, हर स्टडी सेशन की क्वालिटी बदल सकती है। 7वीं और आखिरी टेक्निक है द कैप्टन्स ऑर्डर या एंकर रूल स्टडी सेशन को दिशा और मकसद देने के लिए। माइक्रो मेडिटेशन के बाद फोकस्ड एनर्जी को सही दिशा दें। नोटबुक में आज की तारीख लिखिए, फिर क्लियर गोल सेट कीजिए। अगले 40 मिनट में चैप्टर 5 के पेज 67-75 पढ़ूंगा और 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझूंगा। गोल को स्पेसिफिक रखें, वाग्यू मत बनाइए। जब आप लक्ष्य लिखते हैं तो दिमाग को क्लियर कमांड देते हैं, जैसे कैप्टन अपने जहाज को दिशा देता है। लक्ष्य को देखिए, मन में बिठाइए, फिर पूरी इंटेंसिटी से काम में लग जाइए। ये एक्शन प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म करता है, आपको एक्शन मोड में लाता है। हर स्टडी सेशन को मिशन बनाइए, मिशन पूरा होने पर अचीवमेंट की फीलिंग मिलेगी जो आगे मोटिवेट करेगी। आज आपने 7 पावरफुल साइंटिफिक टेक्निक्स सीखी। सेल्फ टेस्टिंग, इंटरलीविंग, ड्यूअल कोडिंग, अलग अलग जगहों पर पढ़ना, नेचुरल लाइट, माइक्रो मेडिटेशन और एंकर रूल। ये सब एक ही सिद्धांत पर काम करती है, डिजायरेबल डिफिकल्टीज, यानी सीखने में थोड़ी मुश्किलें डालना। आसान रास्ते एक्सपर्ट नहीं बनाते, असली ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर है। इन मुश्किलों से डरिए मत, इन्हें अपनाइए। डिजायरेबल डिफिकल्टीज अपनाओ और इन टेक्निक्स को आज से फॉलो करो। कमेंट्स में बताइए कौन सी टेक्निक सबसे पहले ट्राई करेंगे और वीडियो शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेहनत का रास्ता मुश्किल है, लेकिन मंजिल खूबसूरत है। खुद पर और प्रोसेस पर भरोसा रखिए, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे।